तवक्कुल आपके नज़दीक है क्या? तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, लेकिन जो हक़ है ना उनसे मोहब्बत करने का, वो हमने अदा नहीं किया क्योंकि बेशक। हम आशना ही नहीं हैं। उनके माथे पर मेहराब पड़ा हुआ है तो हम कहें कि या मैं उनको यहाँ बैठ कर डिफेंड करूँ कि XYZ दीनदार मौलवी देखे हैं, दाढ़ियाँ रख के झूठ बोलते हैं, ज़िना करते हैं। जो चमक-धमक वाली दुनिया थी उसमें ज़्यादा सुकून था, ये जो अब वाली क्योंकि जब आप मेन लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, आपको पैसे और तरह के मिल रहे हैं, आपको काम और तरह के मिल रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी यही है कि इंसान को जो है ना सोने के पहाड़ भी दे दिए जाए ना, तब भी उसका दिल कभी नहीं भरेगा। हाँ, बिल्कुल। हाउ डू यू सी देयर बिहेवियर विद यू? क्योंकि पहले ज़ाहिर है आप उन्हीं जैसी दिखती थी, उन्हीं के साथ उठती-बैठती थी। कम दीनदार होने पर मुझे ताने देंगे। जब मैंने छोड़ा तो वो एक शॉकिंग था हुँ। सबके लिए, तो सब परेशान थे। मेरी नानी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो वो आमीन। हैरान थी कि हुन तू शादी ते भी पर्दा करके जाएँगी। खुद से ज़्यादा शायद ये कंसर्न था कि अब ये शायद हमसे मिलना पसंद नहीं करेगी, हुँ। क्योंकि इसकी नज़र में शायद हम तो बहुत ही कोई बुरे और गंदे लोग हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की इस नशिस्त को एंजॉय ज़रूर करेंगे। आज की इस नशिस्त में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आप पहले तो मीडिया के हवाले से जानते थे, लेकिन अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक ग्लैमरस लाइफ को छोड़ के एक ऐसे अवतार में आई जिसको यूजुअली लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा सराहते नहीं है, ख़ास तौर पे जब आपका मीडिया से ताल्लुक होता है। सरा चौधरी साहिबा की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम वरहमतुल्लाहि बहुत शुक्रिया वबरकातुहू। आपका पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये लाइफ जो पहली लाइफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है आपकी, कैसी गुजर रही है ये लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम इंसान हैं और इसी दुनिया में रह रहे हैं, इसी दुनिया में सबने जीना है। और जब हम इस दुनिया में जिएंगे तो मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, खुशियाँ, गम, सब कुछ मेरे ख़्याल से मिलता रहेगा हर हाल में, हम कहीं पर भी हों। चाहे बेशक हम ऐसे ही है। बहुत अमीर हैं, हम गरीब हुँ, हैं, चाहे हम फ़ेमस हैं, चाहे हम बिल्कुल फ़ेमस नहीं हैं। हुँ। तो आई वुड से कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग फ़ाइन। लेकिन हाँ, दीन से जुड़ जाने से और कुरान को समझ कर पढ़ने से, इस दुनिया में आने के मकसद को समझने से फ़र्क सिर्फ़ ये आ जाता है कि आपके दिल में सुकून आ जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आपने जिस दुनिया को छोड़ा, दुनियावी हिसाब से तो लोग कहते हैं कि उस ग्लैमरस लाइफ के अंदर जहाँ पे चमक-धमक, शोहरत, इज़्ज़त, हर बंदा आपके पीछे, हर बंदा आपसे सेल्फी लेना चाहता है। लोग यहाँ पे उसको कहते हैं कि ये एक सुकून की ज़िंदगी है। आपने क्योंकि दोनों का टेस्ट ले लिया, आपके सामने पुरानी दुनिया भी आपकी थी और ये वाली भी है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या वाक़ई वो वाली जो चमक-धमक वाली दुनिया थी, उसमें ज़्यादा सुकून था, ये जो अब वाली आपकी ज़िंदगी है, इसमें ज़्यादा सुकून है? देखिए, उसका चैलेंज ये है, जब आप शोबिज़ में हैं या ऐसी पोज़ीशन पर हैं जहाँ पर आप वर्ल्डली सक्सेसफुल हैं, हुँ। तो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी यही है कि इंसान को जो है ना वो सोने के पहाड़ भी दे दिए जाए ना, तब भी उसका दिल कभी नहीं भरेगा। हाँ, बिल्कुल। सो अगर आप फ़ेमस हैं या आप अमीर हैं या फिर आप शोबिज़ में हैं, तो ये बिल्कुल भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर खुश होंगे या मुकम्मल तौर पर आपको सुकून हासिल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं क्योंकि हैव टू समटाइम्स सिट एंड थिंक अबाउट थिंग्स, और कभी कंपैरिजंस देखने पड़ते हैं, कभी कुछ एक जिसे कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज से सोचने की कोशिश करनी पड़ती है, बिकॉज मुझे लेक्चर्स देने के लिए जाना हुँ। होता है, फिर आई हैव टू डू काउंसलिंग एज वेल। तो और फिर मेरे अभी तक सर्कल में लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो शोबिस से, उनसे मैं भी अभी भी मिलती हुँ, हूँ, हुँ। मुलाकात होती है। तो मैं यही अंदाज़ा लगा रही होती हूँ कि अभी वहाँ पर इस वक्त जो भी लोग मौजूद हैं, स्पेशली वो लोग जो मेरे फेलो थे हुँ, हुँ। उस वक्त में, अभी वो एक पोजीशन पर हैं, नो जी। डाउट। दे आर फेमस एंड एवरीथिंग, और फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेंटली तौर पर 100% खुश बैठे हुए सुकून में। क्यों? हुँ। क्योंकि इस वक्त उनके दिमाग में ये परेशानी चल रही है कि नाउ दे आर अबाउट टू क्रॉस देयर 40s। राइट। और जैसे ही 40s क्रॉस होंगे, ऑलरेडी ऑफ कोर्स हमारी स्किन पे, हमारे फेस पे, हुँ। हर जगह पर एक एज का फैक्टर नजर आने लगता है। एग्ज़ैक्टली। डजेंट मैटर आप कितना हम बूटॉक्स मेंटेन कर भी रहे करवाएंगे, हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। एक्सरसाइज हुँ। करेंगे, डाइट लेंगे, कितना भी लेंगे। कुछ लोग होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं कि जी। कहीं उनकी स्किन पूरी 50s तक ऐसी रहती है कि हुँ। बिल्कुल, वरना मोस्टली यूजली आपकी स्किन है, उसकी एक एज है, एक टाइम है, उसके बाद उसने कुछ शो करना जी, होता है। ऐसे ही है।
सो नेचुरली आई एम प्रिटी श्योर कि वो इस वक्त इस फिक्र में है कि अब जब 40s क्रॉस होगी तो मेरा जो इस वक्त मुझे जो रोल्स मिल रहे हैं, जो एक मेरा इस वक्त पोजीशन है, वो अब मेरे हाथ से जाएगी। सही। देन ऑफ कोर्स काम भी फिर, क्योंकि जब आप मेन लीड कैरेक्टर कर रहे हैं आपको पैसे और तरह के मिल रहे हैं, आपको काम और तरह के मिल रहे हैं। जब वो चला जाएगा तो फिर आपको किसी और तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे और आपके पैसों की जो आपकी पेमेंट है वो भी फिर नीचे जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी फिर नीचे, फिर आपकी जगह कोई और आ जाएगा, वो सारी फ़ैन फॉलोइंग उस तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सो इसलिए ये समझना या सोचना कि जस्ट बिकॉज कोई शोबिस में है, कोई फेमस है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वो सुकून में, दैट्स नॉट ट्रू। जैसे मैंने अपने शुरुआत में ही कहा ना कि जब आप इस दुनिया का मकसद समझ लेते हैं ना और आपको ये समझ आता है कि आपका पर्पस जो है ना वो असल में आखिरत है, और उस आखिरत में आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है कि वहाँ पर आपको बेस्ट मिले, क्योंकि वहाँ पर आपको जो मिलेगा ना वो कभी आपके हाथ से जाएगा। बेशक ऐसे ही। आपकी नेकियों के बदले आपको महल मिलेंगे तो वो महल आपके हैं। आपको ये डर नहीं रहेगा कि मैं बैंकरप्ट ना हो जाऊं, बिल्कुल ऐसे वो महल आपका ही रहेगा। आपको जो जो दर्जा जन्नत का मिलेगा वो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए ये वाला जो सुकून है इसको आप दुनिया के सुकून के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, और आप ये नहीं सोच सकते कि दुनिया जिस इंसान को मिल रही है वो शायद 100% ये टेम्परेरी सुकून है, वो परमानेंट सुकून है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप अपने कुछ कोलीग से अभी भी राब्ते में हैं, तो हाउ डू यू सी देयर बिहेवियर विद यू? क्योंकि पहले जाहिर है आप उन्हीं जैसी दिखती थी, उन्हीं के साथ उठती बैठती थी, उन्हीं के साथ काम भी करती थी। अब जाहिर है लाइफ में थोड़ी चेंजेस आ जाती हैं, तो उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आपने देखा या दे आर प्रीटी मच ओके विद यू? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी और प्यार से मिलते हैं बल्कि वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ लोगों को। जो आम लोग हैं उनको ही लगता है कि जो शोबिज़ में लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, पता नहीं उनकी नेचर कोई अजीब सी है, या वो बिल्कुल ही दीन से दूर हैं, या शायद अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में नहीं रखते हैं, या वो बिल्कुल ही ख़राब लोग हैं, या क्या है। इंसान तो इंसान ही है, चाहे वो शोबिज़ में है, चाहे वो किसी झुग्गी में रहे, बेशक ऐसे ही। वो इंसान ही है। जो इंसान अल्लाह ताला पर यकीन रखता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है, तो वो हर हाल में अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है, दीन का लिबादा पहन के भी बहुत सारे आपको वाक़यात नज़र आते हैं। बिल्कुल। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। बिल्कुल। सो जो लोग शोबिज़ में हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बारे में मैं अक्सर बताती हूँ, बिकॉज़ मैं भी वहाँ पर थी, वहाँ मौजूद थी, मैं भी वहीं से आई हूँ, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ होते हुए भी नमाज़ पढ़ती थी, और मेरे साथ और बहुत से फेलो एक्टर्स ऐसे थे जो रोज़े भी माशाल्लाह सही से रखते थे, नमाज़ भी पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर था इनिशियली जब मैंने छोड़ा तो वो एक शॉकिंग था सबके लिए, तो सब परेशान थे। देन ऑफ कोर्स शुरू में आपको हिकमत आपके पास कम होती है, एक टाइम लगता है आने में, और फिर आई वाज यंग 23 इयर्स एज, तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने दिए जो बहुत ही सख्त और डराने वाले थे, तो उस पे शायद वो थोड़े से कंसर्न थे कि पता नहीं बेचारी को क्या हो गया है, किसने ब्रेन वॉश कर दिया, और उनको खुद से ज़्यादा शायद ये कंसर्न था कि अब ये शायद हमसे मिलना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि इसकी नज़र में शायद हम तो बहुत ही कोई बुरे और गंदे लोग हैं, तो ये प्रॉबेबली शायद हमसे अब हमें देखना भी पसंद ना करे और हमसे मिले ना। तो इसलिए शायद वो एक झिझक उनमें होती है, लेकिन द मोमेंट आई से सलाम और कुछ भी मैं उनको मैसेज करूँ सोशल मीडिया पर, या अगर फेस टू फेस कहीं मुलाकात और उनको मैं कहूँ सारा चौधरी, या कोई जानने वाला अगर किसी से मिलने गया और फ़ोन पे बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से नुमान एजाज साहब से मेरी बीच में बात हुई थी, एंड ही वाज सो हैप्पी, बहुत अच्छे से उन्होंने हाल चाल और रिस्पेक्ट के साथ। मोहसिन गिलानी साहब से मुलाकात हुई थी, सबा फैसल से बात होती है टाइम टू टाइम ऑन एंड ऑफ, अभी नौशीन शाह से मेरी मुलाकात हुई थी, एंड इट वाज सो, जिसे कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट, बिल्कुल इतने सालों बाद। और वो जो आप एक होता है जब अपने किसी बहुत प्यार करने वाले से एक अरसे बाद मिलो, तो एक वो जो आपका पहला आप हग करते हो उसको, तो वो एक बहुत ही डीप हग था, और बहुत फिर हमने बैठ के हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस किए, अपनी लाइफ को डिस्कस किया सारा कुछ। तो बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा नहीं है कि वो डरते हैं या घबराते हैं, बल्कि वो बहुत और ज़्यादा मोहब्बत से मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि देखें लोगों का जो रवैया होता है ना, वो आपके साथ जाहिर है बदलता तो ज़रूर है, कुछ लोगों का बेहतर हो जाता है, कुछ लोगों का बदलता है, तो आपको लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली नज़र आई? आम जाहिर है होता ही है कि लोग ताने भी कसते हैं यहाँ, क्योंकि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि यहाँ किसी को भी हम बख्शते नहीं हैं, ठीक है, किसी की गलती हो या ना हो, हमने बस मौका ढूंढना है। तो क्या आपको कोई नॉर्मल लाइफ के अंदर ये ताने फेस करने पड़ते हैं लोगों के? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब तो खैर इट्स बीन 16 इयर्स नाउ। और लेकिन जो शुरू का भी वक्त था, उस वक्त क्वेश्चंस ज़्यादा थे शायद। जैसे अगर मुझे किसी शादी पर जाना था और मैंने वहाँ के लिए भी अगर निकाह पहन लिया, तो उस पर मेरी नानी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो वो हैरान थी कि हुन तू शादी ते भी पर्दा करके जाएंगी। तो मैंने कहा कि जी नानी, पर्दा तो पर्दा है, वो शादी से बदल तो नहीं जाएगा।
मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर होता है और वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ मुझे ही नहीं वो ताने सुनने मिलते, वो ऐसे एक ख़ास किस्म के लोग हैं जो मुझे लगता है मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर मेरे कम दीनदार होने पर मुझे ताने देंगे, और फिर किसी और एक्ट्रेस के उस सोशल मीडिया पर जाके उसके बिल्कुल दीनदार ना होने पर या उसके लिबास पर या किसी और चीज़ पर उसको ट्रोल करेंगे। तो मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे इफ़ेक्ट नहीं होता है। सही। और बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत मैं कहती हूँ कि दीन की बरकत है। वैसे मुझे पता है लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं, और मेरे पास आती हैं लड़कियाँ आती हैं, यंग गर्ल्स काउंसलिंग के लिए आती हैं, तो अपनी बड़े प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस शेयर करते हैं कि यूनिवर्सिटी में उनकी बैशिंग होती है या जो है उनको ताने दिए जाते हैं। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ये बहुत, आई हैव बीन ब्लेस्ड, फैमिली की तरफ से भी मुझे माशाल्लाह पूरी सपोर्ट और एक जिसे कहते हैं ना कि और ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे तो लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। इन्फ्लुएंस समबडी विद इन द मीडिया, क्योंकि फर्क तो पड़ता है। देखें, जब आप आई और आपकी शुरू में शायद लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपकी लाइफ नजर आने लगती है कि हाँ छोड़ने के बाद भी अब कंसिस्टेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रही हैं इस चीज़ को, तो किसी को कोई इन्फ्लुएंस हुआ कोई आपसे और उसने भी कोई रुजू किया कि मैंने भी इस तरफ आना है और मैं भी छोड़ना चाहती हूँ या छोड़ना चाहता हूँ? हाँ, जनरल लोगों में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान एक गुनाह की ज़िंदगी छोड़कर आता है दीन की तरफ मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा यही चीज़ बॉदर करती है, और शैतान भी कहीं ना कहीं आपको ये तंग करने की कोशिश करता है कि हाँ जो तुमने इतने लोगों को जो है पहले दूसरी राह पर चलाया है, तो अब तुम दीनदार बनने लगे हो, तो अब उनका क्या बनेगा वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रहमत रही कि अभी तक इतने स्टिल बहुत ज़्यादा लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, बहुत से पर्सनल अब तो दोस्त भी बन गए जिन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू देखा था, आपको देखा था, आपके फ़ैन थे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपको देख के हमने भी हिजाब शुरू किया। जहाँ तक शोबिज़ की बात है, उसमें से 2 तो ऐसी फ्रेंड्स थी जो काफ़ी क्लोज़ थी, उन्होंने उस वक़्त डिसीजन लिया था। वन ऑफ़ देम शी कुडन्ट, जिसे कहते हैं कि लोगों की ट्रोलिंग वग़ैरह जो है ना, जैसे मैंने कहा, तो लोग बात करने से पहले सोचते नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान मेंटली तौर पर, ईमान की बात नहीं करी, मेंटली तौर पर हर इंसान उतना स्ट्रांग नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर हम किसी को अच्छी बात नहीं कह पा रहे ना, तो हम किसी को बुरी बात भी ना कहें। मे बी आई मैनेज्ड इट, मुझे भी इस तरह के बड़े बड़े शुरू में कमेंट्स आते थे, नौसुब बिल्ली खा के हज को चली और वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट, यू नो, लेकिन मुझे नहीं वो इम्पैक्ट हुआ। शायद अल्लाह की ब्लेसिंग थी टिल डेट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इवन अभी भी अगर कोई आकर मेरी किसी पॉडकास्ट पर कहीं पर भी कोई कमेंट करे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेंटली, लेकिन देन देयर आर पीपल हु डू गेट इफेक्टेड। तो इस वजह से जो दूसरी वाली फ्रेंड थी वो नहीं उस पर फिर वो उसको सस्टेन रख पाई, एंड इवेंचुअली आफ्टर 2 years उन्होंने वापस छोड़ दिया अपना पर्दा। लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा कि और बहुत से लोग इन टच रहते हैं, तो हाँ कभी कभी उनकी प्रॉब्लम लाइफ में कोई आ रही हो तो उसके लिए वो ज़रूर रब्ता करते हैं, डीप कॉन्वर्सेशन करते हैं, फिर उसमें वो कभी कभी ये भी जाहिर करते हैं कि हमारा भी दिल चाहता है लेकिन कंफ्यूज है। बिल्कुल। तो उसमें ऑफ कोर्स आई ट्राई टू गाइड एंड हेल्प एज मच एज आई कैन, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इवेंचुअली तौफीक जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात देने वाली है। बिल्कुल सही है। वी कैन इन्फ्लुएंस समवन, लेकिन वी कैन नॉट फोर्स और एक्सपेक्ट कि मैं आज यहाँ पर ये बात कह कर जाऊंगी तो अब ये कल से पर्दा कर लेंगी। अब इसमें ना एक बड़ी प्यारी आपने शुरू में बात की कि हर इंसान की एज के साथ साथ जो है ना चीज़ें चेंज होती हैं, तो मुझे जो लगता है कि हमारे मुआशरे में फाइनेंशियल इशू भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शायद अपना जो है ना एक निज़ाम चेंज नहीं कर पाते। अब आपके केस में जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक सो यू हैव बीन ब्लेस्ड इनफ कि आपकी जब शादी भी हुई तो आई थिंक सो आप दुबई मूव हुई और एक वेल ऑफ फैमिली में हुई, तो वो भी एक आई थिंक सो रीज़न थी कि फाइनेंशियली आपको कोई इशू नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर एक तरफ आपका करियर चल रहा है, अचानक से आपने उसको छोड़ा और आपको फाइनेंशियल इशू कोई नहीं है, तो आपके लिए बेहतरी आप उसको कर सकते हैं प्रोसीड। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल इशू भी हो, सारी चीज़ें हो, फिर आपने ये वाला स्टैंस भी मैनेज करना हो तो मुश्किल होता है। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मोस्टली अब तो खैर मेरे ख्याल से पीपल आर चेंजिंग एंड पीपल आर बिकमिंग सेंसिबल, तो अब और ये ट्रेंड्स भी इतने चल गए ना, ब्रांड्स अपने लॉन्च कर देने का, इन्वेस्टमेंट का। उस दौर में मुझे लगता है ख़ास तौर पे, जैसे पर्सनली मैं उस ज़माने में उस वक्त मैं कुछ भी ऐसा इनिशिएट नहीं कर सकी कि कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पर या कोई ब्रांड अपना लॉन्च कर सकी, क्योंकि उस वक्त एक्चुअली ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, ब्रांड एम्बेसडर्स बनना वगैरह वगैरह। सो नो डाउट येस, वैसे भी कुरान पाक में भी शैतान के बारे में जब आता है तो ये आता है ना कि वो भी आपको यही डराएगा, रिस्क का खौफ दिलाएगा आपको। तो येस, जो ख़ास तौर पे वो लोग ना जिनका और कोई सोर्स ऑफ फंडिंग अगर अभी तक उन्होंने
आपने नहीं जी। सोचा, तो आप नेचुरली नॉट जस्ट के दीन की तरफ आना, मेरे ख्याल से कोई भी और किसी को कोई ऑप्शन दे दे और कह दे कि तुम इस तरफ आ जाओ, या जैसे अगर कोई शादी की किसी को ऑफर दे दे और बोले कि तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा, और लड़कियां ख़वातीन में ख़ास तौर पे यूजुअली ऐसा होता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए भी काम कर रही होती हैं बिकॉज दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली। तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि अगर मैं शोबिस छोड़ दूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी, तो मेरी फैमिली का क्या बनेगा। सही। सो इट्स नॉट जस्ट दीन, कभी कभी इस वजह से भी लोग मतलब कंफ्यूज होते हैं। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से जो लोग जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे दे, दिल में अकल वाकई ही डाल देती, समझ डाल दे, तो फिर लोग नहीं सोचते इस बारे में ज़्यादा कि मेरा फाइनेंशियली क्या बनेगा, क्योंकि ये सुकून भी अल्लाह ताला ने आपके दिल में डालना होता है कि, और ये बात है बड़ी मुश्किल हर इंसान के लिए, नॉट सिर्फ के शोबिस के लोगों के लिए। कोई भी इंसान अगर कोई गलत काम के ज़रिए पैसे भी कमा रहा है, जैसे कोई शायद कोई गलत चीज़ सेल कर रहा हो मे बी, तो उसके लिए ये चीज़ सोचना और इस पर ईमान रखना ना बड़ा इसके लिए हौसला चाहिए होता है कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है। बेशक। सो वो आपको हर हाल में हर जगह अता करेगा। लेकिन अगर आप उसके लिए कोई बुरी चीज़ छोड़ेंगे ना, तब तो इंशाल्लाह वो आपको बेहतर से बेहतरीन अता करेगा। बेशक ऐसे। हाँ, समटाइम्स आपके लिए टेस्ट आएंगे। ऑनेस्टली जैसे भी आपने कहा कि मेरी शादी हुई थी वगैरह वगैरह, ये वो सारा कुछ, तो वो खैर मेरी शादी का माइंड तो हमेशा से ये था कि आई गेट मैरिड एंड आई लीव, क्योंकि मेरा एक माइंड इस तरह था कि फैमिली ओरिएंटेड था कि मुझे शादी करके सेटल होना है वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि हाँ चले, उस चीज़ ने मुझे काइंड ऑफ सपोर्ट और हेल्प किया कि चलो बस आई गेट मैरिड एंड एवरीथिंग। लेटर ऑन चैलेंजेस आए, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आए काफ़ी जगह पर, और जिसे कहते हैं ना कि पूरा 15-16 साल, और अभी तक टिल डेट ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ जी 100% एवरीथिंग स्मूथ टिल डेट, एंड स्पेशली दैट नाउ आई एम अ सिंगल मदर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में खास तौर पे बीइंग अ सिंगल मदर इज़ उसको चैलेंजिंग बना दिया जाता है, मुश्किल बना दिया जाता है। दीन ने नहीं बनाया, लेकिन जैसे हमारी सोसाइटी ने और बहुत कुछ चैलेंजिंग बना दिया, इसी तरह से एक डिवोर्स खातून के लिए या जिसने खुला ली हो और स्पेशली सिंगल पेरेंट हो, उसके लिए उसको मुश्किल बना दिया जाता है। सो टिल डेट ये चीज़ जो मुझे बड़ा अपने आप को खुद भी मैं रिमाइंड करवाती हूँ और मुझे हौसला देती है, वो यही है कि इवन दो कि वो बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ होते हैं, या बाकी लोग भी अगर जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं मेरे साथ होते हैं, तो किसी वक्त होता है एक आपका एक मोमेंट आता है जिसमें आपको होता है कि ये कैसे होगा सब। तो फिर खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है और समझाना पड़ता है कि मैं नहीं हूँ राज़िक इनकी, मैंने नहीं देना है रिस्क जो है अल्लाह की ज़ात ने देना है, इनका रिस्क उसने लिखा हुआ है, और वो जहाँ से जैसे भी लिखा हुआ है उसको अता करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, आपने जिस तरह कहा कि अभी आप सिंगल मदर हैं, डेफिनेटली आप दीन को बड़े अच्छे से आपने सीखा भी, समझा भी, और माशाल्लाह आप लोगों तक भी पहुंचा रही हैं। क्या ये आपकी जो भी ज़ाहिर सी बात है सेपरेशन हुई, इसकी वजह कोई पर्सनल रीजंस थी, आपके एंड पे थी या दूसरी पार्टी के एंड पे थी, या आप समझती हैं? मैं ज़ाहिर है इसको बहुत ओपनली करके नहीं पूछना चाहता, मैं इसको बस एक ढके चुके अल्फाज में ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये आपकी पर्सनल लाइफ है, और अगर आप चाहें तो आंसर दें, अदरवाइज हम मूव ऑन कर सकते हैं। क्या ऐसी वजह बनी कि, क्योंकि दीन तो हमें ये सिखाता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, हम चीज़ों को बेहतर और एहसन तरीके से सुलझा भी सकते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाई? इससे पहले भी 1-2 जगहों पर ये सवाल मुझसे पूछा गया था। ऑफ़ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो उसकी नहीं शेयर करती, क्योंकि मैं हमेशा वैसे भी फैमिली लाइफ़ से रिलेटेड मेरी कोशिश होती है जितना मैं अपनी चीज़ों को पर्सनल रखूँ, उतना ही मैं रखती हूँ उनको। लेकिन ये है कि हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट जो जिस पे लोग बहुत हैरान होते हैं, और मेरे सोशल मीडिया पे भी ये कमेंट्स थे जब लोगों को पता चला कि ये तो इतनी दीनदार हैं और ये शोबिस छोड़ के दीन की तरफ आई, तब भी इनके साथ ऐसा हो गया, तो ये कैसे हुआ, बड़ी दुख की बात है वगैरह वगैरह। या जिस तरह आपने कहा कि अगर हमने दीन पढ़ा हुआ है तो शायद किसी दीनदार इंसान की डिवोर्स नहीं होनी चाहिए प्रॉबेबली, या उनको खुला नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो देखिए ये हक भी दीन ने ही हमें दिया है। येस, पर्सनली आई डू नॉट प्रमोट कि हर इंसान हर बात पे उठ के कहे कि जी हाँ जी बस हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, सो आई जस्ट वांट टू टेक खुला, या हस्बैंड ये कह दे कि नहीं जी ये खाना अच्छा नहीं बनाती तो मुझे इसको डिवोर्स दे देनी है वगैरह वगैरह, या हमारी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है वगैरह वगैरह। यानी कोई छोटी छोटी रीजंस पे उठ के इंसान को नहीं करना चाहिए। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। हाँ, हर इंसान को उसमें आते हैं। जहाँ तक आप कर सकते हैं, जहाँ तक आपके उसमें है बर्दाश्त में है, आपके कंट्रोल में है, जब तक आपके अंदर एनर्जी है
और आपको लगता है कि नहीं अभी भी मैं अपने ईमान को प्रोटेक्ट करते हुए इस रिलेशनशिप को चल हम्म, सकती हूँ या चल सकता हूँ। और जैसे हम कहते हैं बच्चों की खातिर आपको जहाँ तक लगता है कि हाँ यहाँ तक मैं इसको भी बेटर करने की कोशिश कर सकता हूँ, आप ज़रूर कोशिश करें और मुझे लगता है कि आप हर कोशिश करें। सही। लेकिन अगर किसी पोजीशन पे किसी पॉइंट पर आकर आपको लगे ना कि अब कुछ भी नहीं काम कर रहा और हम्म, ख़ास तौर पे आपकी मेंटल हेल्थ और आपका ईमान एंड देन स्पेशली अगर बच्चे भी, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस या केसेस भी आते हैं जहाँ पर पता चलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ की अगर नहीं बन रही आपस में, और मदर स्पेशली या फादर भी बना वुड हम्म, से, नॉट नेसेसरली कि हमेशा मदर ही सफ़र करती, कभी कभी मर्द भी ऐसी सिचुएशन में हो जी। सकते हैं जहाँ उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है। तो अगर वो मेंटली ठीक नहीं है और उसकी वजह से फिर बच्चे इफेक्ट अगर हो रहे हैं और बच्चों पे ये इम्पैक्ट जा रहा है कि वो एक ट्रॉमा अपने अंदर बिठा रहे हैं, जिसकी बेसिस पर कल को जब उनकी शादियां होंगी, हो सकता है कि वो बैकलैश आए उनकी तरफ हम्म, से भी कि वो अपनी रिलेशनशिप्स को उस तरह ना लेके चल सकें, सही। स्पेशली बेटे। ठीक है। बेटियां भी हो सकती हैं, बेटियां शायद फियर में ही जाएंगी अगले हम्म, रिलेशनशिप में, या वो भी एग्रेशन लेकर जा सकती हैं, और बेटे समटाइम्स हो सकता है वो एग्रेशन लेकर जाएं और अपनी पर्सनल लाइफ में उनको यही फियर्स और डर जो है वो एक रहे कि मेरा भी रिलेशन नहीं चलेगा मे भी। और आपको हम्म, पता है बहुत सी ऐसी शादी के जो मतलब वहाँ पे शायद डिवोर्स नहीं हुई होगी, लेकिन वो बच्चे समटाइम्स ये भी अपना माइंडसेट लेकर बड़े होते हैं कि हम शादी करेंगे नहीं कभी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह का हमने माहौल अपने घर में देखा है, हमारे माँ बाप जितना लड़ते थे, या हमने अम्मी को जितना रोते हुए देखा है, या हम्म, अब्बू को हमने देखा वो डिप्रेस्ड ही रहे या वो हम्म, बीमार हो गए, फलाना हो गया। तो शादी तो एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक परेशानी वाली चीज़ हम्म, है, या बहुत ही मुश्किल चीज़ है, या बुरी चीज़ है, तो हम तो कभी शादी करेंगे नहीं। सही। तो इसलिए ये है कि आई डू नॉट प्रमोट कि हम हर जगह पर इस ऑप्शन को फ़ौरन से ग्रैब करें कि हाँ, हाँ, ये तो दीन ने ही हमें ऑप्शन दिया, तो हम्म, चलो अगर हमें पसंद नहीं है तो हम कर लें। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर आपको लगे किसी पोज़ीशन पर कि नहीं अब बस, तो फिर आपको शायद इस्तिखारा पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करके एक अच्छे एहसन तरीके से डिसीजन लेना भी, दैट इज़ ऑल्सो कितने साल चली है आपकी ये मैरिड लाइफ? 15 इयर्स आई गेस। 15 इयर्स, हाँ। ठीक है। तो इसमें क्या आप लोगों की लाइफस्टाइल रीजन बनी कि आप और आपके हस्बैंड के लाइफस्टाइल में फर्क था, या कोई और रीजन बनी? वो तो अगेन फिर मैंने कहा कि बहुत पर्सनल डिटेल्स हो जाएंगी उसमें, फिर जाहिर सी बात अगर ज़्यादा बात करूंगी तो फिर तो नहीं, सारी जस्ट चीज़ें खुल इस्लामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बताना चाहें कि क्या हो, ये भी तो होता है ना समटाइम कि आप बहुत रिलीजियस हो जाएं, आपके हस्बैंड इतने रिलीजियस नहीं थे, तो समटाइम ये भी एक रीजन बनती है ना। अगेन एक्चुअली मुझे आदत नहीं है कि मैं अपनी ज़ात से हटकर किसी के बारे में भी कोई भी बात करूं। सही। तो मुझे लगता है कि किसी की प्राइवेसी और किसी की पर्सनालिटी या किसी की भी पर्सनल सीक्रेट्स जो भी हैं वो नहीं पब्लिकली शेयर करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इट्स नीडेड और रिक्वायर्ड। हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसी नौबत आई है जहाँ पर ज़रूरत सही। है, तो तो आई डोंट लाइक क्या टू। सारा चौधरी दोबारा शादी का सोचेंगे? अच्छा, इस पे भी रिसेंटली मेरे पास भी किसी और का भी खातून का क्वेश्चन आया था। तो देखें, अल्लाह ताला पे हमें ईमान रखना चाहिए हम्म, और अल्लाह ताला से हमें अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि मेरे बारे में जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा बेशक, पाओगे। बेशक। तो ज़िंदगी में इंसान के हर तरह की आजमाइशें, मुश्किलात आती हैं, और अच्छे बुरे लोग सब तरह के आपको मिलते हैं। हम्म, उसकी बेसिस पे हाँ, आपको हिकमत ज़रूर इस्तेमाल और करनी चाहिए, आपकी हिकमत बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़े-बड़े इस तरह के डिसीजंस अपनी लाइफ में ले लें कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, वैसा नहीं हम्म, करूँगी। सो आई वुड से कि मैं अल्लाह ताला पर अपना मामला छोड़ूँगी, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखूँगी। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई किड्स हम्म, इंशाल्लाह। बाकी देखें अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा बिल्कुल होगा। सही। अच्छा, आपने तवक्कुल की बात की। तवक्कुल आपके नजदीक है क्या? देखिए, हम कह तो देते हैं जी अल्लाह पे हुँ, तवक्कुल है मुझे, और हुँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अल्लाह पे भरोसा है मुझे, और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान भी इस चीज़ का है। लेकिन क्या हमारे मुआशरे में ये लफ्ज़ तवक्कुल जो है सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ की हद तक रह गया, या प्रैक्टिकली हमारे अंदर भी उतरा हुआ है ये? क्योंकि मुझे ये मिसिंग लगता है ऑनेस्टली। मैं खुद भी अरब में रहा हूँ, वहाँ की लाइफ़स्टाइल और जब यहाँ की देखते हैं, या मैं बाहर भी ट्रैवल किया, उनकी लाइफ़स्टाइल देखते हैं और हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम तो बहुत दूर हैं इन चीज़ों से। हम सिर्फ़ लफ्ज़ों की हद तक हैं। हुँ। हमारे अल्फाज और हमारे हरकत जो हैं वो आपस में सिंक नहीं है। देखिए, हम ओवरऑल जो है ना, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है आयत, और दुख देने वाली भी लगती है, और परेशान करने वाली भी लगती है कि वमा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़दरी, कि हमने अल्लाह ताला की उस तरह कदर नहीं की जिस तरह करने का इसका हक हक था। था। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु हम्म, अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, लेकिन जो हक है ना उनसे मोहब्बत करने का, वो हमने अदा नहीं किया, क्योंकि बेशक। हम आशना ही नहीं हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात कैसी है। हमें बहुत ज़्यादा भरोसा हो सकता है इंसानों में,
मैं कहूँगी कि जी मेरे वालिद साहब पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ ये नहीं कर सकते। हो सकता है कोई कहे कि मुझे अपने मालिक जो भी उनका बॉस है कि वो इतने अच्छे इतने शरीफ इंसान है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकते। कोई अपनी बीवी, अपने शौहर, अपने बच्चों, मतलब लोगों के बारे में हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी कोई आके हमारे सामने हमारे बच्चे की कोई शिकायत लगा दे तो हम कहते हैं कि नहीं, मुझे पक्का भरोसा है, मेरा बेटा ये चोरी नहीं कर सकता, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात आती है ना, तब हमारा ईमान इस तरह नहीं रहता। जैसे आपने तवक्कुल की बात की, तो तब हमारा ईमान इस तरह नहीं रहता। उसकी रीज़न ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को उस तरह जानते ही नहीं हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के 100 नाम याद करने, हिफ्ज़ करने ताकि हम जन्नत में चले जाएं, लेकिन उन 100 नामों का आगे तशरीह क्या है, उनकी तफसीर क्या है, उनमें हम नहीं गए कभी। हम हर किसी को कह देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है, रहीम है, लेकिन वो रहमान और रहीम के आगे तफसीर भी है। वो अगर हम किसी से पूछना बैठेंगे कि अच्छा मुझे एक्सप्लेन करे रहमान कैसी सिफ्त है, क्या है, वो किसी को नहीं पता होगा। तो यस, हम कहते हैं कि अल्लाह पर तवक्कल रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, लेकिन एग्जैक्ट तवक्कल और भरोसा हम करते नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें मेहनत करने से, जद्दोजहद करने से मना नहीं किया है। हम अपना ऊँट बांधेंगे और उसके बाद ही अल्लाह ताला पर हम जो है भरोसा रखेंगे और उससे अच्छी उम्मीद रखेंगे। अल्लाह ना करे फिर भी अगर वो ऊँट भाग जाता ना, तो तब भी हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखेंगे कि इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मेरे लिए बेहतरी ही होगी। या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे बेहतर मुझे कुछ अता करना है, या फिर इसके यहाँ बंधे रहने में मेरे लिए कोई नुकसान था, तो इसलिए वो मुझसे भाग गया। सो ये मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस पर पक्का ईमान, पक्का यकीन रख लें, तो फिर जो सुकून है ना आपके दिल में, जो हमने शुरू बात ही सुकून से की थी, तो वो सुकून तभी आता है कि मेरा यहाँ से उठना, यहाँ से गिरना, यहाँ पर चलना, यहाँ पर संभलना, हर चीज़ में जब मेरा ये ईमान होगा ना कि ये हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही है और इसमें मेरे लिए बेहतरी ही होगी हर लिहाज। लेकिन सारा साहब, मैं अभी भी ना कंफ्यूज हूँ। मैंने बल्कि पिछले दिनों में एक आलिम दीन के साथ बैठा था, तो वहाँ पे भी मैंने ये सवाल किया ऑफ रिकॉर्ड कि देखिए, बहुत सारे हमें अपेरेंटली दीनदार लोग नजर आते हैं जिनके रोजमर्रा की जिंदगी अगर हम देखें तो 5 वक्त के नमाजी, परहेजी, तहज्जुदगार, मेहराब पड़ा हुआ है, मतलब जो आपको अपेरेंटली नजर आ सकता है एक दीनदार इंसान में, वो नजर आता है। लेकिन जब आप उनके दुनियावी मामलात देखते हैं, उनके अंदर तज़ाद है खुला। तो फिर ये क्या है? मतलब फिर तवक्कल कहाँ है? फिर जब आपने ये कह दिया कि रिस्क जो है मन जाने वाला है, तो फिर आप नीचे क्यों ये लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, या लोगों के साथ आप क्यों इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि आपका जो है ना एक डिफरेंट और लोगों के सामने आना शुरू हो जाता है? देखिए, लोगों की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि अगर किसी इंसान के माथे पर मेहराब पड़ा हुआ है तो हम कहें कि या मैं उनको यहाँ बैठकर डिफेंड करूँ या XYZ। इंसान जो है हर हाल में कमज़ोर है। देखिए, आपकी जो मैं नाम मुझे रखने में, थोड़ा सा याद रखने में मेरी जो है वो याददाश्त कभी कभी साथ छोड़ जाती है कोविड के बाद से, माशाल्लाह से। एक बहुत बड़े जो आलिम दीन थे, उनका ये बहुत मशहूर वाक़या है कि उनकी बिल्कुल जो है ना मौत का वक्त करीब था, तो वो इशारा कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों, किसको इशारा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं शैतान को इशारा कर रहा हूँ कि वो मुझे कह रहा है कि मैं हार गया, मैं तुझे भटका नहीं सका, तो ईमान की मौत में तेरी, ईमान की हालत में तेरी मौत आ रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी भी मेरी सांस बाकी है, तो अभी भी तू नहीं हारा, अभी भी तेरे पास मौका है, तो अभी नहीं। तो इसलिए ये सोच लेना ना इंसान का कि जस्ट क्योंकि कोई इंसान दीन की तरफ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में भी कहते हैं कि इस किताब के साथ ही मैं लोगों को गुमराह भी कर सकता हूँ। तो ये बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक बात है मेरे लिए इस पोजीशन में यहाँ पर इस वक्त बैठना, क्योंकि हालांकि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को ये कहती हूँ कि मैं स्टूडेंट ऑफ नॉलेज और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ऑनेस्टली बहुत से लोग मुझे कभी कभी कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप और अपने आप को ना, मतलब उस पे लेकर जहाँ मुफ्तियाँ बने वो बने। मैंने कहा मुझे ना डर लगता है, खौफ आता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं। ये कभी भी गारंटी नहीं हो सकती कि मैं हाफिज़ कुरान होगी, मैं मुफस्सिरा बन गई हूँ और मैं वो हो गई हूँ तो मैं बिल्कुल कोई 1 रुपए का भी गुनाह नहीं करती हूँ। ये बड़ा नामुमकिन सा दावा है इस दुनिया में रहते हुए। जब तक हमारी जो सांस है ना आखिरी, वो हमारे जिस्म में मौजूद है, तो ये दावा बहुत ही गलत है अपने लिए भी करना और किसी के बारे में भी गुमान करना। इसलिए जो भी इंसान इस दुनिया से रुखसत हो, उसके लिए हम यही इंशाल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करेंगे। नेक इंसान थे और अल्लाह से हमारी गुमान है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करेंगे। तो इसलिए किसी के एक्शंस पे हम कंफ्यूज ना हो, हम अल्लाह सुब्हाना ताला से अच्छी उम्मीद रखें और अपने लेवल पे हम कोशिश करें। मैं अपने ज़ाती तौर पर अपने लेवल पर ये कोशिश करूं कि मैं
जो तवक्कल का मैसेज अगर आगे देती हूँ तो मैं कोशिश करूँ, जो ईमान का लेवल मैं आगे लोगों पर कहती हूँ तो वो मैं खुद भी कोशिश करूँ। जैसे मैंने कहा जी। कि जब मुश्किलात आती हैं तो ऐसा थोड़ी है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठी होती हूँ, तकिए से हम्म। सर लगा के और घर वालों को कह रही हूँ इट्स ओके कोई बात नहीं, हाँ। तवक्कल अल्लाह। हम्म। ठीक है, मेरे साथ भी यही हो रहा होता है कि दिल और दिमाग और शैतान जो है बार बार ही कह रहे होते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो मुझे रिमाइंड करवाना पड़ता है, कुरान खोलना पड़ता है, आयत पढ़नी पड़ती है, जायनमाज पे बैठना पड़ता है, रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है कि अल्लाह मुझे दिल को सुकून डालें, मुझे तसल्ली दें, मुझे कोई रास्ता दिखाएं ताकि मैं भटकूँ ना। सही। तो इसलिए ये है कि लोगों के एक्शंस पे, और ये लोग भी यही कहते हैं ना अक्सर, हाँ जी देखें बड़े दीनदार मौलवी देखें दाढ़ियाँ रख के झूठ बोलते हैं, जिना करते हैं, फना करते हैं, देखें वो उस इंसान का किरदार है, उसकी बेसिस पे आप अपने दीन को मत छोड़ें। क्योंकि दीन ने उन्हें ये नहीं कहा, ठीक है अगर दीन पढ़ने के बाद भी उनको हिदायत नहीं मिली, अगर वो बहकावे में आ गए तो वो इंसान है, वो कमज़ोर है, शैतान उनके पीछे ज़्यादा पड़ा हुआ है इस वक्त, ये भी याद रखें।